साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दो तीन खबर, बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो कि आजकल चल रहा है। दोस्तों, पहली खबर मैं बताऊंगा बहुजन समाज के लोगों को कि बहुजन समाज पार्टी का अब वो नया दौर दोबारा चालू हो गया है। और बहुजन समाज पार्टी का यानी बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी था, अब वो हाथी जो है अपने नए रुख में आना चालू कर दिया है। अब उस जो है हाथी जो है दौड़ लगाने की शुरुआत कर दी। दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़, गुजरात में जिस प्रकार से निकाय चुनाव हुआ है, उसमें बहुजन समाज पार्टी जो है बढ़िया प्रदर्शन किया, सीटें भी लेकर के आई है। तो अब ये लोग नहीं कह सकते हैं, जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी अब तो डूब रही है। तो दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी अब सबको डुबाने का काम जो है शुरू करेगी। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी अब डूबेगी नहीं। बहुजन समाज पार्टी को जो डुबाने वाले थे वो लोग अब डूबना चालू करेंगे। दोस्तों, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है अब जो है अपने नए अंदाज में, नए तौर तरीके से काम करना उसने चालू कर दिया है। जिस तरीके से जो कुछ सीटें जो नगर निगम चुनाव का जो बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल किया, इससे ये साबित हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी अब जो है सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरने वाली है। दोस्तों, तो ये इंतजार का घड़ी खत्म हुआ। 2027 का इंतजार लोगों का है। 2027 में बहुजन समाज पार्टी का मतलब दबदबा किस प्रकार रहेगा, तो आप लोगों को नजर आएगा। दोस्तों, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है अब दुश्मनों को पीछे छोड़ने का काम करना शुरू कर दिया है। तो जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव कई जगहों पे जीत रही है, इससे यह साबित हो जाता है कि 2027 के लिए बहुजन समाज पार्टी अच्छी तरीके से तैयार हो रही है। अब बार बार का जो ये धोखा होता था, अब ये धोखा नहीं हो पाएगा। बहुजन समाज पार्टी ने अब सभी को हैरान करेगी, सभी को परेशान करेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 2027 का उसका जो लक्ष्य है वो अपना लक्ष्य पूरे तरीके से मतलब पूरा करेगी। दोस्तों, और दोस्तों मैं एक बात और बताऊं, जिस तरीके से लोग बहुजन समाज की पार्टी के वोटरों को गुमराह करने का काम करते हैं, उसमें सबसे पहले नाम आ रहा है चंद्रशेखर आजाद जी का। और और जो है उदित राज जी का नाम आ रहा है। ये दोनों लोगों का नाम बहुत तेजी से मतलब वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर का नाम किस लिए वायरल हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, चंद्रशेखर ने फर्जी कॉल करके किसी और के पास कॉल किया, स्टूडियो में बैठ करके कहा मैं बीएसपी ऑफिस पे फोन लगाया हूँ, बात कर रहा हूँ, हमें मतलब टाइम मिला है बहन जी से बात करने के लिए। दोस्तों, तो ये उनका फर्जी फोन था, फर्जी कॉल उन्होंने किया था। ये झूठ है, उन्होंने कॉल वहां पे नहीं किया था। सही बात तो ये है कि जब आप पार्टी बना लिए तो आपको कॉल करने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि का नाम है बहन जी के पास, क्योंकि ये साबित करना चाहते हैं चंद्रशेखर कि मैं बहन जी के पास कॉल करता हूँ, बहन जी से मेरी बात नहीं होता है। तो बहन जी बात करती नहीं है। इससे जो है बहुजन समाज पार्टी के वोटरों का जो है वोट बैलेंस है उसको काटने के चक्कर में चंद्रशेखर भी अपना दांव चल रहे हैं। दोस्तों, और मैं बात बताऊं, जिस प्रकार से उदित राज जी ने अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को उन्होंने जिस तरीके का गलत बयान दिया है, वो भी जो है बहुजन समाज पार्टी के वोटरों का वोट काटने के चक्कर से और अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर से ये उन्होंने इस तरीके का बयान देते हैं। तो दोस्तों, हालांकि उदित राज जी को अब डर लग गया है बहुजन समाज के लोगों से कि क्या नाम है, उनको इतना डर लग गया है कि वो सर कानून के पास जा करके लेटर देते हैं कि आप हमारी रक्षा करने के लिए हमारी को सुरक्षा दीजिए। हालांकि सोशल मीडिया पे उनका नंबर किसी तरीके से वायरल हो गया था, किसी तरीके से सोशल मीडिया में उनका नंबर मिल गया। तो कुछ लोगों ने उनको मजाक मजाक में कहा, हालांकि जो है उन्होंने गलत नहीं कहा। हालांकि वो बहन कुमारी मायावती जी के जिस तरीके से गला घोटने की उन्होंने बात की थी, उस पे उन लोगों ने जवाब दिया। तो उदित राज जी को डर लग गया
तो हालांकि बहुजन समाज के लोगों को मतलब उनको डर लग रहा है कि बहुजन समाज के लोग हमें नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उन्होंने मतलब कानून के पास जा करके अपना लेटर दिया दोस्तों। हालांकि उदित राज जी का जो बार बार फोन उठाने का उनका स्टाइल अलग है। वो बार बार फोन उठाते हैं दोस्तों। वो इतना फोन उठाते हैं कि पूछो मत, क्योंकि उनका फोन उठाने वाला जो स्टाइल है ना, वही वायरल कर दिया उनका नंबर। और दोस्तों एक बात और जो है अभी मतलब अहम बात है, बहुत गहरी बात है, इसको सोचने इस पे मंथन करने की जरूरत है कि जितने नेता होते हैं बाबा साहब की ही देन है जो नेता बन रहे हैं भारत के अंदर। क्योंकि क्या नाम है, बाबा साहब ने अधिकार महिलाओं को, पुरुषों को बराबर अधिकार दिया है। अगर बाबा साहब अधिकार नहीं दिए होते तो शायद कोई महिला जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, टीचर, राष्ट्रपति, डॉक्टर, कलेक्टर, आईपीएस कोई महिला नहीं बन पाती दोस्तों। तो मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं। बात ये कह रहा हूं, जो दिल्ली में जहां पर सीएम का आवास हुआ करता है, सीएम के आवास के अंदर जहां पर सीएम बैठते हैं, उनकी कुर्सी के ऊपर बाबा साहब और भगत सिंह का फोटो लगा हुआ था दोस्तों। तो उसके और जो है क्या नाम है, रेखा गुप्ता जी जो हैं दिल्ली की सीएम नहीं बनी हैं, उन्होंने बाबा साहब और भगत सिंह का मतलब फोटो अपने कुर्सी के ऊपर जो लगा था दीवार पे, उसको हटाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमारे जो वर्तमान सरकार है, जो सरकारें चला रहे हैं, हमारे हमारे जो बड़े पदवीदार हैं, हम उन्हें ये सम्मान देना चाहते हैं। अब दोस्तों ये देखिए, बाबा साहब से बढ़ करके कौन हो गया? बाबा साहब से बढ़ करके कोई नहीं है इस भारत के अंदर। तो बाबा साहब का जहां पे अगर हमारे सर के ऊपर बाबा साहब का चित्र लगा हो, तो हमारा फर्ज ये नहीं है कि मैं उस चित्र को हटाऊं। हम बाबा साहब का सम्मान करें दोस्तों, क्योंकि बाबा साहब ने ही महिलाओं को अधिकार दिया, जो भी मैंने बताया, सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, डॉक्टर, आईपीएस, यानी जिस तरीके का मतलब लोगों का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, तो महिलाओं को भी अधिकार बराबर दिया दोस्तों। महिला भी प्रधानमंत्री बन सकती है, महिला भी मुख्यमंत्री बन सकती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये गलत हुआ। जो सीएम आवास के अंदर, सीएम आवास के कुर्सी के ऊपर दीवार पे जो है मतलब जो बाबा साहब की फोटो, भगत सिंह की फोटो लगी थी, उसको जो हटाया गया, वो कहीं ना कहीं ये मतलब बाबा साहब के सम्मान के खिलाफ है दोस्तों। इसमें जो है दिल्ली में काफ़ी जो है बहुजनों का माहौल पूरी तरीके से दोबारा उसके खिलाफ बन रहा है दोस्तों। तो आप सभी को हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग हमारे इस चैनल पे हमेशा बने रहिए, आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि हमेशा मैं बहुजनों के सम्मान के लिए आवाज़ उठाता रहता हूं दोस्तों। और मैं भी कभी झूठी खबर, फर्जी खबर चलाने का काम नहीं करता हूं। जो चीज़ सही होता है उसी को हम लोग चलाने का काम करते हैं दोस्तों। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।